नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज के दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था कि सम एंगल प्रॉपर्टी, यानी जब एंगल का क्या हो 180 डिग्री के बराबर हो और एंगल का क्या हो मान दिया गया हो तो एक्स वाई जेड जो भी मान था वो ज्ञात करना था। अब आज की इस वीडियो में बात करेंगे त्रिभुज के दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में हमेशा पूछे ही जाते हैं। ना का सवाल है ही नहीं, मैंने पूछे तो जरूर जाते हैं, वो भी एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, जितने प्रकार के एसएससी के एग्जाम हो तो उसमें हो, या फिर कोई भी अलग जिसमें मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से जियोमेट्री के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। तो ये क्या है इसके बारे में। सबसे पहले है यहाँ पे आपका कहता है क्या कि त्रिभुज मान लीजिए कोई खींचा गया है रेखा, मान लीजिए कोई यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज यहाँ पे क्या है बना गया है, तो क्या कहता है त्रिभुज के आधार से खींचा गया एक समद्विभाजक, ऐसे समद्विभाजक खींचना है, ठीक। समद्विभाजक हो गया और उसके दूसरे आधार से यानी यहाँ से खींचा गया समद्विभाजक, मतलब जहां पे जाके मिलता है वो क्या होता है, इस शीर्ष के कोण के क्या होता है आधा होता है, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए किसी त्रिभुज क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के एक आधार के कोण के आंतरिक समद्विभाजक, क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के एक आधार के कोण के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार के कोण के कोण के बाह्य आंतरिक बाह्य समद्विभाजक के बीच में बना कोण, क्या कर रहा है, बीच में बना कोण शेष शीर्ष के कोण के आधे के बराबर होता है। क्या होता है कि आधे के बराबर होता है। यानी देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए अगर कोई त्रिभुज है, यहाँ पे फिर समझ जाइए यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के एक आधार के, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज रहा आपका, एक त्रिभुज के आधार के एक कोण के आंतरिक समद्विभाजक देखिए ऐसे होता है, माने जो तो क्या करे कोणों को बराबर बराबर भागों में बांटे, ठीक। उसके बाद क्या करे, दूसरे आधार के कोण के बाह्य मतलब बाहर के कोण से जो भी क्या हुआ एंगल बनता है, इसके बीच के जो एंगल क्या बनता है, ये जो बनता है मान लीजिए ऐसे है, ये ऐसे, तो शेष शीर्ष के, यानी मान लीजिए अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
क्या है, अगर ये शीर्ष है इसका तो क्या होता है, इसका सीधा आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। तो त्रिभुज के देखिए, त्रिभुज का ये जो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी जो आपको कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के आधार के कोण के क्या कर रहा है, किसी भी, देख क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है क्या, किसी त्रिभुज के आधार के कोण के आंतरिक समद्विभाजक, किसी त्रिभुज के आधार के कोण के समद्विभाजक तथा दूसरे आधार के, मानिए इसको यहाँ तक बढ़ा दिए हैं, उसके आधार के कोण समद्विभाजक यानी कोण के आंतरिक समद्विभाजक क्या होता है, जो भी यहाँ पे जाके मिलेगा तो शेष, ये क्या कर रहा है, शेष क्या कर रहा है यहाँ पे, शेष शीर्ष के कोण के क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। ये क्या है, इसका एक प्रॉपर्टी है त्रिभुज का। तो देखिए इसको सवाल देखिए कैसे आता है। सवाल से हम आपको क्या करेंगे, बहुत अच्छे समझा देंगे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ तो उसका सवाल में बताऊंगा आपको। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ए है, ये बी है, सी है, डी है, ये a/2 है। जो इस एंगल का मान होगा क्या होगा, उसके आधे के बराबर होगा। तो देखिए एक सवाल क्या दे रहा है आपका। सवाल अगर हम देखें, मान लीजिए सवाल क्या दिया गया है, ऐसे सवाल दिया गया है, ठीक। उसके बाद ऐसे है, ऐसे है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक। ये वाला आपका हो गया। अगर मान लीजिए ये क्या है, 50 डिग्री है, तो इस एंगल का मान क्या होगा, बताइए। ये हो गया, ये वाला ऐसे, ये वाला हो गया ऐसे, बताइए। तो क्या कहेंगे आप, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के एक आधार के कोण समद्विभाजक से खींचा गया कोण समद्विभाजक है, और दूसरा आधार के कोण समद्विभाजक जहाँ मिलता है क्या होता है, वो शेष कोण क्या होता है, आधा के बराबर होता है। यानी ये 50 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, डी का मान, यानी कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 50/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 25 डिग्री होगा। यानी इस एंगल का मान क्या होगा, 25 डिग्री होगा। क्या होगा, 25 डिग्री होगा। अब बात करते हैं दूसरा वाला सवाल। यही वाला सवाल दे रहे हैं आपको। अगर मान लीजिए अगर 50 डिग्री दिया हो तो इस एंगल का मान पूछ लेगा आपसे। माने आपको ये दिया रहेगा तो ये वाला पूछेगा, अगर ये वाला देगा तो ये वाला पूछेगा। बताइए कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। हम क्या बताए थे आपको, जैसे मान लीजिए क्या है, ये कोण है, यानी कोण बी ए सी बराबर क्या होता है, कोण बी डी ई सी, बी डी सी के क्या होता है, आधा होता है। होता कि नहीं होता है। यानी इस कोण का यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी ए, बी ए सी, हाँ बी ए सी, यानी बी ए सी, बी ए सी ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। इसका कोण बी डी सी बराबर क्या होता है, कोण बी ए सी के क्या होता है, आधा होता है। आपका क्या दिया है, बी डी सी, यानी इस एंगल का मान दिया गया कितना दिया, 50 डिग्री दिया गया है। तो कोण बी ए सी बाई 2 यहाँ पे दिया गया है, 2 इधर जाएगा, यानी कोण बी एक मिनट, यहाँ पे क्या दिया गया, बीडीसी दिया गया है। तो क्या मान करना है, तो क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 50 दूनी 100 डिग्री। यानी देख लीजिए, अगर ये 100 होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये आधा हो जाएगा इसका, ठीक। एक और सवाल दे रहे हैं आपको, ये वाला बताइए।